आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है अशुद्ध करने वाली बातें। जो मनुष्य को, मेरे प्रिय भाई बहनों, अशुद्ध करती हैं वो कौन सी बातें हैं? मत्ती 15 अध्याय उसकी 10 से 20 तक मैं पढ़ूंगी कि जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं वह बातें कौन सी हैं। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के चेले खाना खाने बैठे तो फरीसियों सदूकियों ने कहा, तेरे चेलों ने परमेश्वर की परंपरा को तोड़ा है कि उन्होंने बिना हाथ धोए खाना खा लिया। तो यीशु मसीह ने कहा, बिना हाथ धोए खाना खाने से कोई अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि फरीसी लोग इन सब परंपराओं को तो मानते थे लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिर सब लोगों को अपने पास बुलाकर क्या कहा, कौन सी बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। आइए हम जानेंगे। 15 अध्याय उसकी 10 आयत से मैं पढ़ूंगी। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह से जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? चेले प्रभु यीशु मसीह को कहने लगे कि जब तूने फरीसियों को ये बात कही, कोई बिना हाथ धोए खाना खाने से अशुद्ध नहीं होता, तो चेले प्रभु को कह रहे हैं कि तेरी इस बात से फरीसियों ने ठोकर खा ली है। तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या कहा, पढ़ते हैं हम। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखड़ा जाएगा। हालेलुया। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो पौधा प्रभु ने मेरे परमेश्वर पिता ने लगाया ही नहीं वो उखड़ा जाएगा। क्या अंधा भी अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्योंकि वो खुद तो आत्मिक अंधे थे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया उनका आत्मिक अंधापन। जो आत्मा में तो अंधे हैं लेकिन शरीर में वह जीवित हैं। शरीर की जैसे इंसान सब परंपराएं करता है, हाथ धोना, स्नान करना, फिर पाठ पूजा में बैठना, ये सब बातें इंसान को अच्छी लगती हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु नासरी जहाँ देह की सफाई को नहीं बल्कि अंदर की सफाई को साफ करने को बोल रहा है, जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। अगर हमारे भीतर छल और कपट भरा हुआ है तो हम स्नान करके 3 टाइम बैठकर प्रार्थना करने लगे, जो भी करते हैं सब वो करने लगे, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमसे प्रसन्न होगा? वो कहता है, मैं दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरे भीतर की सफाई से पसंद हूँ। मैं तेरे भीतर जो तू तेरे अंदर भरा है मैं उसे देख रहा हूँ। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को यही बता रहे थे। आगे क्या कहा, यह सुनकर पतरस ने कहा, जय दुष्टांत हमें समझा दे। अब पतरस, प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कहा कि कोई अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है, वह दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे, तब पतरस ने यीशु को कहा कि ये दुष्टांत जो तूने कहा ये हमें समझा। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझे? प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा कि क्या तुम अब तक ना समझ हो, क्योंकि वो तो उनके साथ रहते थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने हैरानी से कहा, क्या तुम अब तक ना समझी हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे ही जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनकर आते हैं चर्च में, या फिर हम यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी ऐप के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और फिर भी हम नादान बने हुए हैं, तो हमें ऐसे नहीं बनना। हमें समझ रखनी है परमेश्वर के वचन की। हालेलुया। आगे क्या कहा प्रभु ने, क्या तुम नहीं जानते
जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम खाते पीते हैं वो पेट में जाता है, हालेलुया, तो वो संडास से बाहर निकल जाता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, हालेलुया। जब हम लोग किसी के लिए अंदर कुड़त्तन रखते हैं, हालेलुया, फिर वो मुंह से निकलती है, क्योंकि जो कुछ मन में भरा है वो मुंह से निकलेगा, हालेलुया। अगर आपने किसी इंसान को देखना है कि वो आपके विषय में क्या सोच रहा है, उसे थोड़ा क्रोध दिलाकर देखो, फिर वो अपने मन में जो आपके लिए रख कर बैठा है वो उगलेगा, हालेलुया, क्योंकि दिखाने को तो वो आपके साथ है, लेकिन जब थोड़ा सा क्रोध आप उन्हें दिलाओगे तो वो उगलेगा जो उसके मन में भरा है। और प्रभु यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि हम अपने मुंह से अशुद्ध बातें निकालें, अपने भीतर अशुद्ध बातें रखें, हालेलुया। प्रभु ने कहा, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है जो मुंह से निकलता है। परमेश्वर अंदर की सफाई मांगता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो आपके मनों को शुद्ध करने के लिए बोल रहा है, हालेलुया। हम बाहरी शुद्धताई तो देखते हैं, नहाना है, हालेलुया, और ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये वाले वस्त्र पहनने हैं, ये करना, कपड़े धोने हैं, धोकर अच्छे से मेकअप सब कुछ करके टिप टॉप मतलब दिखाना, तो हमें लगता है कि हम अभी पवित्र हो गए। लेकिन परमेश्वर जहाँ किस पवित्रताई की बात कर रहा है, जो मन के विचार हैं वो पवित्र होने चाहिए। आगे 19 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, अंदर से निकलता है। बुरे विचार, दूसरों के लिए वैर, विरोध, ईर्खा, हत्या, पर स्त्रीगमन, दूसरी स्त्री की तरफ देखना, व्यभिचार कर लेना, चोरी करना, पहले मन में आता है फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। झूठी गवाही देना, जो किसी इंसान ने अपराध किया ही नहीं, हम उसके विरुद्ध झूठी गवाही देते हैं। ये सब कहाँ से निकलता है? निंदा, चुगली कर देना अंदर से। तो परमेश्वर ने कहा, जे तुम्हें अशुद्ध कर रही हैं, हमारे रास्ते की रुकावट का ये बातें हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर हमारे रास्ते में रुकावट है, हमारी आशीष में रुकावट है, हमारी ब्लेसिंग हम तक नहीं पहुंच रही, तो ये बातें जो हमारे अंदर भरी हैं और फिर मुंह से निकलती हैं, यही अशुद्ध करती हैं और यही हमारी ब्लेसिंग को ब्लॉक करती हैं। आगे 20 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें बुराई से दूर रहने के लिए, अपने अंदर को साफ करने के लिए कह रहा है। हमें दिखावटी जो सफाई है वो नहीं दिखानी परमेश्वर को, अच्छे वस्त्र पहन लिए, नहा लिया, धो लिया, नहीं, वो अंदर की सफाई चाहता है। अब मरकुस 7 उसकी 20 में भी, 21 में भी, 22 में भी यही लिखा है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूर दृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध कर देती हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन से हम सीख सकते हैं मनुष्य को अशुद्ध कौन सी बातें करती हैं। हालेलुया। हम अशुद्ध कब होते हैं? आप पवित्र कब होते हैं? हालेलुया। अगर ये बातें हमारे मन में भरी हैं तो हम आप पवित्र हैं, हम पवित्र नहीं हैं।
नहा लेना, फिर से कहूँगी, हालेलुया, धोना, ये सब अच्छे कपड़े, ये पवित्रता की निशानी नहीं है। पवित्र वही हो सकता है जिसने अपने विचारों को पवित्र कर लिया, अपने देखने को पवित्र कर लिया, अपने सोचने को, बोलने को पवित्र कर लिया, अपने मन की रक्षा कर ली, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत हमारा मन है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे मन की शुद्धता चाहता है कि हम इसमें बुरे विचारों को ना रखें। हालेलुया, परमेश्वर नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम अपने मन में कुड़त्तन रखें और अशुद्ध हो जाएं, अपवित्र हो जाएं। हालेलुया, हमें अपने मनों को, अपने अंदर को साफ करना है। हम अंदर और बाहर से एक समान होने चाहिए वचन के अनुसार। हमारा जीवन दिखावटी नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन सुशील और अंदर और बाहर से एक समान होना चाहिए, तो ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि दो चित्ता, दो मुहा इंसान कभी भी पवित्र परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर दिल और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो ये बातें जो हमें अशुद्ध करती हैं, हमें इन्हें अपने अंदर से धो देना है। परमेश्वर से अनुग्रह मांगो कि खुदा जो मेरे भीतर बुराई भरी है, खुदा इसे क्लीन कर दे। हालेलुया, अपने अंदर अच्छी बातों को लेकर आओ, अपने भीतर दूसरों की भलाई को लेकर आओ, अपने भीतर पवित्रताई को लेकर आओ, ताकि हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। और जो प्रभु यीशु मसीहा ने हमें वचन दिए हैं, उन पर चलने की आज्ञा दी है, तो हम उस पर चल के स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। हालेलुया, इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वचन जो है समझ आ गया होगा। और पिता परमेश्वर के नाम से मैं उसके अनुग्रह के साथ आपको छोड़ती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप आज से पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना शुरू कर दोगे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन।